हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे एक स्टाइलिश गाउन बनाना। तो आप इसे नाइटी की जगह भी पहन पहन सकते हैं और वन पीस जो ड्रेस होता है उसके जगह भी आप पहन सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला स्लीवलेस मैं बना रही हूँ। अगर आपको स्लीव चाहिए तो इसमें अटैच कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए 3.5 मीटर कपड़ा हम लिए हैं और ये कॉटन का फैब्रिक है, क्योंकि वन पीस हो या फिर नाइटी की जगह पे जो भी हम ड्रेस पहनते हैं आराम के लिए पहनते हैं तो कॉटन सबसे ज़्यादा बेटर होता है। यहाँ पे ये इसका प्रिंट भी आप देख सकते हैं, बहुत ही यूनिक है। यहाँ पे हम इसको 3.5 मीटर कपड़े में लिए। अगर आप थोड़ा-सा शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो 3 मीटर में भी बना सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले टॉप पार्ट निकालेंगे, यानी ऊपर का जो टॉप पार्ट होता है उसको कट करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको डबल फोल्ड करेंगे। पहले तो ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में, इसको अब 4 भाग में कर लेंगे और लंबाई के साइड से फोल्ड करते जाएँगे। तो टॉप पार्ट की लंबाई आप जितना रेडी रखना चाहते हो उससे 1.5 इंच आपको बढ़ा के लेना है, ठीक है? यहाँ पे 16 इंच में हम टॉप पार्ट का लंबाई लिए हैं और इसमें हाफ इंच भी आपका शोल्डर डाउन होगा, ऊपर से आधा इंच दोनों साइड से सिलाई मार्जिन जाएगा। तो हम 16 इंच में टॉप पार्ट की लंबाई लें। अगर आप कम हाइट के लिए बना रहे हैं तो 15.5 भी ले सकते हैं। अब ऊपर से भी कपड़े को सीधा कर लेंगे। कपड़े को सीधा करने के बाद से इसको पहले बराबर करेंगे और ये कपड़ा 4 भाग में है। बंद भाग मैंने अपने साइड रखा है, खुला हुआ साइड सामने के साइड है, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका शोल्डर हम ले लेंगे 6 इंच 2 सूता, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैं स्लीवलेस बना रही हूँ। अगर आपको स्लीव लगाना है, डीप नेक में बना रहे हैं तो आप 6 इंच लीजिएगा। अब यहाँ पे नीचे की साइड भी हम 6 इंच 2 सूता ले लेंगे और दोनों पॉइंट को मिला के एक सीधी लाइन बनाएंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको आर्म होल की लंबाई ले लेनी है, 6 इंच 2 सूता ही लेना है और यहाँ पे हाफ इंच इसको डाउन करेंगे। स्लीवलेस हमें बनाना है। अगर आपको स्लीवलेस यानी बिना बाजू का नहीं बनाना है तो आप आर्म होल आर्म होल का लंबाई 6 इंच 2 सूता लीजिएगा। यहाँ पे शोल्डर को डाउन करने के वास्ते हम 6 इंच आर्म होल का लंबाई लिए, ठीक है? अब यहाँ से आपको सीने का चौथा भाग लेना है। तो यहाँ पे आगे की साइड में डिजाइन बनाने के लिए 2 सूता कपड़ा छोड़ देना है, ठीक है? यहाँ पे 2 पॉइंट कपड़ा छोड़ेंगे। ये हमारा जाएगा आगे के साइड, जब हम इसमें पोटली सेट करेंगे उसमें दबेगा। तो 9 इंच हम सीने का चौथा भाग लेंगे। इसमें 2 सूता लूजिंग देंगे और बाकी का 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रख लेंगे। कमर का चौथा भाग यहाँ पे हम ले लेंगे 8 इंच और 1 इंच कमर के प्लेट के लिए, फिर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो देखिए कमर यहाँ पे देखिए 30 इंच है, लेकिन 2 इंच इसमें लूजिंग देंगे तो 32 इंच पर होगा। अब आर्म होल में शेप देने के लिए आपको उसका सेंटर निकालना है कॉर्नर से। तो देखिए कोने से 1 इंच 2 सूता लेते हुए इसमें शेप देंगे। तो आर्म होल में यहाँ पे हम शेप दे दिए। शेप देने के बाद से अब आपको इसी मार्किंग के ऊपर टॉप पार्ट को कट करना। फिटिंग वाले लाइन से फिटिंग वाले लाइन को मिला देंगे। बाकी का मार्जिन आप देख सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि आर्म होल साइड देखिए आधा इंच यहाँ पर इसको हम ऊपर के साइड डाउन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करने से क्या होता है, साइड का जो पल्ला वो लटकता है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हाफ इंच इसको ऊपर की साइड डाउन करने के बाद से हम इसी मार्किंग के ऊपर कट करेंगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ के टक्स लगाना है। तो बंद भाग की तरफ से 4 इंच में 2 सूता कम ले लेंगे और यहाँ पे ऊपर की साइड से 11 इंच पर यहाँ पे हम टक्स का जो मार्किंग है वो करेंगे। तो ये आप आगे और पीछे दोनों पल्ले में एकदम कम कम कपड़ा पकड़ के टक्स लगा लीजिएगा। इससे जो होता है चेस्ट के पास फिटिंग अच्छी आती है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग कर ली है, साइड से छटाई भी कर लेंगे और छटाई करने के बाद से जो टॉप पार्ट की कटिंग है यानी ऊपर वाले पल्ले की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिजाइन हमें ऐड करना है। इसकी वजह से यहाँ पे छाटेंगे नहीं, क्योंकि आगे की साइड जब इसमें हम पोटली सेट करेंगे तो ऑलरेडी हमारा हाफ इंच कपड़ा कम हो जाएगा, तो बाद में उसको सेट करेंगे। एक पल्ला हमारा आगे के साइड के लिए हो गया और एक पल्ला पीछे के साइड के लिए हो गया। इसमें गला हम पेस्टिंग से बनाएंगे तो गला भी नहीं मार्क करेंगे। और ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, बीचों बीच से फोल्ड करके पहले इसको सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद से यहाँ पर आपको एकदम थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए छटाई कर लेना है। ये आगे के पल्ले में आपको छटाई करना है, ठीक है? तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। और अब यहाँ पे टक्स को थोड़ा सा अच्छे से डार्क कर लेते हैं। इसको डार्क करने के बाद से अब नीचे का जो लेयर है उसको कट करेंगे। तो बहुत ही आसान है इस लेयर वाले फ्रॉक की कटिंग करना। आप एंड तक बने रहिए और कुछ नया सीखिए।
अब यहाँ पे देखिए जितना भी आपको रेडी लंबाई बनाना है आप अपने पसंद के हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। मुझे यहाँ पे फुल लेंथ चाहिए, यानी 52 इंच का हमें लेंथ इसका रेडी करना है। तो ठीक है, 52 इंच में आपको क्या करना है, 15 इंच टॉप पार्ट का माइनस कर लेना है। तो 52 में हम 15 इंच माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा। देखिए 15 इंच आप टॉप पार्ट को हटा लो इसमें से, ऐसे आपको समझ में आएगा। बाकी जो भी बच रहा है उसमें आपको 3 भाग करना है क्योंकि 3 लेयर में बनाना है। तो देखिए 37 इंच बच रहा है, तो 37 को आप 3 भाग में बांटिएगा तो ये 12.5 इंच के लगभग आएगा। तो 12.5 इंच में आपको सिलाई मार्जिन का 1 इंच और ऐड कर लेना है क्योंकि दोनों साइड से उस पट्टी में हाफ इंच सिलाई मार्जिन भी जाएगा। तो यहाँ पे लंबाई की देखिए 3.5 मीटर में से पहले टॉप पार्ट को कट करेंगे। जो बचा हुआ कपड़ा है धारी के साइड से लंबाई में फोल्ड करेंगे। ठीक है, पूरा लंबा लंबा हमारा पट्टी निकलना चाहिए। तो लंबाई में यहाँ पे हम फोल्ड कर लिए, पहले डबल फोल्ड किए, 3 लेयर निकलेगा। तो ये 13.5 इंच पर आपको फोल्डिंग लगाते जाना है और इसमें से कट कर लेना है। 12.5 इंच का आपका एक लेयर बन रहा था तो उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कर लेंगे और इसी तरह से लंबा लंबा 3 पट्टी निकाल लेंगे। इसको डबल फोल्ड किए तो 2 पट्टी यहीं से निकल जा रही है और जो साइड में कपड़ा बच रहा है उससे 1 पट्टी और निकल जाएगी क्योंकि इसका जो पन्हा है वो ठीक ठाक है। तो इसी तरह से लंबा में कट कर लेंगे पूरे पट्टी को और लंबाई में 3 लेयर पट्टी हमारे ये निकलेगा। उसके बाद से इसका हम स्टिचिंग करेंगे। ऐसे बराबर से आपको मिलाते जाना है और एकदम सीधे में कट करना है। जो लास्ट वाला लेयर बच रहा है, ये जो साइड में कपड़ा निकल रहा है कटिंग करने के, बस उसका भी चौड़ाई एक बार क्लियर कर लो। अगर ज़्यादा हो रहा है कपड़ा तो थोड़ा सा छांट लेना उसमें से। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हम आ गए हैं मशीन पे इसका स्टिचिंग करने के लिए। तो गला हम कटिंग करते टाइम नहीं कट किए थे तो गला का यहाँ पे मैं आपको मार्किंग क्लियर कर दे रही हूँ। पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके रखेंगे। 3 इंच 2 सूता गले का चौड़ाई लिए और यहाँ पे 6.5 इंच गला का लंबाई लिए। नीचे से भी आपको उतना ही चौड़ाई लेना है और एक बॉक्स रेडी कर लेना है। बॉक्स को रेडी करने के बाद इसमें शेप देंगे तो नीचे की साइड से 1.5 इंच ऊपर आएंगे और कॉर्नर से 1 इंच ले लेंगे। यहाँ पे दोनों पॉइंट को टच करते हुए यहाँ पर आपको गले में शेप देना है और शेप देने के बाद से देखिए आगे और पीछे दोनों साइड का गला हम बराबर रख रहे हैं, एक ही साथ इसको कट कर लेंगे। पेपर पेस्टिंग आपको 4 भाग में रखना है यहाँ पे और बंद भाग की तरफ से आपको ध्यान देते हुए मार्किंग करना है। यहाँ पे हम गला कट करेंगे तो आगे और पीछे दोनों साइड का गला हमारा साथ में कट हो जाएगा। अब बाहर की साइड आपको 1 इंच पेपर पेस्टिंग मार्जिन का छोड़ते हुए कट कर लेना है। तो इसको कट करने के बाद से ना अस्तर के कपड़े के ऊपर या फिर इसी कपड़े के ऊपर आप रख करके प्रेस से चिपका सकते हो। और देखिए दोनों गला हम चिपका लिए। बाहर की साइड आधा इंच हम मार्जिन का छोड़ करके कट करेंगे, छोटा छोटा कट लगाएंगे और बाहर की साइड से इसको फोल्ड कर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 1/2 इंच जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखे ना उसको चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद से तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स सेंटर पर हम चौक से निशान बनाएंगे और उसी निशान के ऊपर हम बीच में पोटली सेट करेंगे। तो जितना लंबा में गला रखना उतना मार्किंग कर लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे जहाँ तक हमारा गला आ रहा है वहाँ पर निशान बनाने के बाद से उसके नीचे यहाँ पर हम पोटली सेट करेंगे। तो आपको पोटली को ले लेना है और बीच सेंटर पर यहाँ पर पोटली को स्टार्ट करना है। देखिए जहाँ तक गला आ रहा है उससे एक चाप नीचे से स्टार्ट करेंगे इसको और जो सेंटर की लाइन आप देख सकते हो उसी से इसको उसी के ऊपर बिल्कुल रख के आपको स्टिच करना है। यहाँ पर हम सिंगल चाप मशीन में लगाए हैं, उससे ये लगाने में सुविधा होगा। तो आप अपने कुर्ती के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पे पोटली ले सकते हैं। जहाँ पे मैं पोटली लगा रही हूँ वहाँ पर आप 100 बटन भी ऐड कर सकते हो। आपको जो पसंद हो अपने पसंद के हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स एक एक चाप के गैपिंग पर यहाँ पे हम पोटली को सेट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पोटली को लास्ट तक सेट करने के बाद से अब एक सिलाई और लगा लेंगे एक चाप की दूरी से, ताकि इसका मार्जिन अच्छे से दब जाएगी। एक चाप की दूरी से सिलाई लगाने के बाद से हम एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छांटेंगे। बस आपको एक चाप ही इसमें मार्जिन के लिए रखना है, बाकी को आपको छांट करके क्लीन कर लेना है। यहाँ पर जो दूसरी वाली सिलाई हम लगा रहे हैं उसके बगल से कपड़ा आपको छांट लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पोटली को अच्छे से सीधा कर लें। इसको सीधा करने के वास्ते बीचों बीच से इसको फोल्ड करेंगे और इसका जो एक चाप मार्जिन दिख रहा है उसको सिलाई में दबा लेंगे। तो आपको यहाँ पे सिंगल चाप जरूरी है मशीन में।
यहाँ पे बस पोटली को बस दबा के सिलना है। यहाँ पे पोटली के पास से आपका सिलाई चलना चाहिए। जो एक चाप मार्जिन का कपड़ा था वो सिलाई में ही कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल सीधे में स्टिच करेंगे। और जब सिंगल चाप रहेगा तो पोटली के एकदम बगल से सिलाई लगेगा। आप देख सकते हैं ये सिलाई आपको पूरा ऊपर तक लेके आना है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पे पोटली सेट हो गया है। अगर पोटली के बाद थोड़ा सा मार्जिन आपको कहीं भी दिख रहा है तो फिर से वहाँ पर सीधा सिलाई मिला के आप चला के सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद से हम क्या करेंगे, बीच सेंटर पर कट लगाएंगे। यहाँ पे नीचे की साइड भी सेंटर पर निशान लगाएंगे, ऊपर की साइड भी आपको सेंटर पर कट लगाना है। और दोनों का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए आपको, आप चाहो तो पिन अप कर सकते हो या फिर बीच सेंटर में आपको सिलाई लगाना है। यहाँ में बीच सेंटर पर सिलाई लगाने के बाद से ये वाला पार्ट आपका देखिए बीच में सेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं खिसकेगा, ठीक है। अब धागे को कट करेंगे और कट करने के बाद से अब जिस तरह से ना गला का कटिंग हुआ है बिल्कुल उसी शेप में यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, सुई को अंदर के साइड रख करके कोने पर आपको कपड़े को घुमाना है और यहाँ पे इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, एक चाप इसको छोड़ते हुए कट करना है। यहाँ पे छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे ही राउंड में। छोटा छोटा कट लगाने के बाद से इसको पलटेंगे और आप देख सकते हैं जैसे आगे का गला हमारा बनके रेडी हो गया, उसी तरह से हम पीछे का गला रेडी करेंगे। अब आपको नाखून से प्रेस करते हुए इस पट्टी को अंदर के साइड करके एक चाप की दूरी से सिलाई लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे सिलाई आपको एक चाप की दूरी से लगानी है और गले के सीधे साइड जब सिलाई लग जाएगा तो आपका गला यहाँ पे बनके रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आगे का गला हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया और इसका फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं तो आप गला पट्टी भी लगा सकते हैं। तो पीछे का भी इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। और अब हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो नॉर्मली कपड़ा पकड़ के शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। इसमें यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद से इसको पलटेंगे और पलट करके आपको क्या करना है, अगर आपको बाजू अटैच करना है तो आप बाजू अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें हम पाइपिंग बनाएंगे। तो डोरी पाइपिंग बनाने के लिए इसको नापेंगे और उसका डबल कर लेंगे ताकि दोनों साइड आपका आर्म होल पर लगेगा ना पाइपिंग। यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ा उरेबी पट्टी लेंगे और उसके अंदर डोरी को डालते हुए एक साइड से आधा इंच फोल्ड करते हुए उसको सेट कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट फोल्डिंग वाला दिख रहा है उसको क्लीन करना है। बाकी नीचे वाला लेयर में से आपको कुछ भी नहीं छांटना है, ठीक है। इसको छांटने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे और एक चाप यानी 1/2 इंच से थोड़ा सा कम इसके ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। और डोरी पाइपिंग वाला पार्ट जो आप देख रहे हो वो डोरी पाइपिंग को एकदम चिपकाते हुए आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। जैसे आप डोरी पाइपिंग सेट करते टाइम सिलाई लगाए थे उसी तरह से यहाँ पे बिल्कुल सीधा में लाएंगे, 2 इंच उधर से और 2 इंच इस साइड तक। बाकी जहाँ पे राउंडिंग है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे राउंडिंग देते हुए सेट करेंगे। अब एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पे छांटना है। पट्टी को छांटने के बाद से छोटा छोटा कट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर छोटा छोटा कट लगाने के बाद से इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके सेट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको दोनों साइड डोरी पाइपिंग आर्म होल के पास बना लेना। अगर आपको डोरी पाइपिंग नहीं बनाना आता तो आप यहाँ पे जो तुरपाई पट्टी जैसे अटैच होता है बिल्कुल उसी तरह से आप कॉटन का कपड़ा लेके पट्टी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाइपिंग बनने से ना बिल्कुल रेडीमेड जैसा लुक देता, तो आप ज़रूर ट्राई करिए एक बार। बस आपको मशीन का सिंगल चाप खरीदना है और एक नट खोल करके ये सेट हो जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया। दोनों साइड हम यहाँ पे आर्म होल पर डोरी पाइपिंग बना ली। अब एक साइड से इसको फिटिंग कर लेंगे। जितना पर भी आपको फिटिंग करना है फिटिंग का निशान लगाना है और एक साइड से इसको फिटिंग कर लेना है, दूसरे साइड से नहीं करेंगे। और फिटिंग करने के बाद इसमें टक्स लगा लेंगे। जहाँ भी हम टक्स का मार्किंग किए तो उसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा पकड़ के नहीं लगाना है, एक एक चाप कपड़ा नीचे से पकड़ना है और ऊपर आते आते 0 कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 लेयर कट किए थे 13.5 इंच में लंबी लंबी पट्टी, उस एक लेयर को लेंगे
और यहाँ पे टॉप पार्ट के सीधे साइड इसको मिलाते हुए रखेंगे। दोनों का सीधा साइड आपको मिला के अंदर के साइड रख लेना है। तो देखिए जितना कपड़ा आपको फिटिंग में दबाना है 1.5 इंच तक स्ट्रेट सिलना है। 1.5 इंच के बाद जो हम 13.5 इंच लंबी पट्टी कट की उस पट्टी को हम ऊपर के साइड रखें, तो उसी पट्टी में एकदम बारीक बारीक चुन्नट देंगे, ज़्यादा चौड़ा चुन्नट नहीं देंगे। और एकदम एक बराबर चून लगाते हुए हम लास्ट तक आ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में आपको देखिए क्या करना है, इस साइड भी आपको 1.5 इंच तक प्लेन ही छोड़ना है जितना आप मार्जिन में दबाओगे। अब बाकी का जो पट्टी बच रहा है उसको सीधे में कट करके निकाल लेना है। और उसको निकालने के बाद से आपको देखिए उसी को इसके नीचे वाले लेयर में ऐड करना है। तो जैसे टॉप पार्ट के ऊपर रख के ऐसे बारीक बारीक चून बना के एक लेयर हमारा सेट हुआ ना, बिल्कुल उसी तरह से अब इसके नीचे वाले लेयर पर आपको क्या करना है, जो बचा हुआ टुकड़ा है उसमें से पहले एक और पार्ट में ज्वाइंट कर लेना है, एक और पट्टी में ज्वाइंट करके उसके ऊपर प्रेस लगाना है। और प्रेस लगाने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब जो दूसरा लेयर है वो हमारा रेडी हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, नीचे के साइड दूसरा लेयर है और ऊपर की साइड जो 13.5 इंच की पट्टी है उसको रखेंगे। देखिए, और इसमें भी बारीक बारीक प्लेट बनाते हुए लास्ट तक चले जाएंगे। तो अभी लास्ट तक सिलाई लगाने से हमारा जो क्या है, ये दूसरा लेयर तैयार होगा। हमें 3 लेयर का बनाना है ये, तो दोनों लेयर जैसे हम रेडी किए हैं उसी तरह से लास्ट वाला लेयर रेडी कर लेंगे। देखिए आपको क्या करना है, ये देखिए एक लेयर और ये 2 और नीचे तीसरा लेयर जो कपड़ा बचेगा उसका पूरा का चुन इसमें ले लेंगे। तो तीनों लेयर को रेडी करने के बाद से अब आपको जैसे एक साइड आप फिटिंग का सिलाई लगाए बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरे साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और फिटिंग का सिलाई लगाने के बाद से इसको हम फोल्ड करेंगे नीचे के साइड से। और ये वाला ड्रेस बहुत ही कंफर्टेबल बन के रेडी हुआ है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। इसे आप कोशिश करें कि सॉफ्ट कपड़ा यानी कॉटन के कपड़े में ही बनाए, जो होजरी कॉटन होता है उससे भी बढ़िया लुक आएगा। यहाँ पे अब नीचे के साइड आप देख लो कितना लेंथ रखना है। लेंथ एक बार आप ज़रूर चेक करो, उसके बाद से फोल्डिंग लगाओ। अगर आपको लेंथ ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा सा छांट सकते हो नीचे के साइड से, या फिर कम है तो मीडियम ही आप फोल्ड करो। यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें, क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज़ मैं अपने चैनल पर डालती हूँ। ब्लाउज का डिज़ाइन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, चैनल को जरूर चेक कीजिए।